हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बीरू सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। ये स्टैटिक की क्लास चल रही है और जहां हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पड़ोसी देशों में हमने जहां श्रीलंका को देख लिया है, मालदीव को देख लिया है, म्यांमार को देख लिया है, उसी कड़ी में आज बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत का एक मित्र राष्ट्र है, मैत्री संबंध है। बांग्लादेश के साथ हमारे कैसे संबंध है? मैत्री संबंध है। तो आज हम बांग्लादेश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करके अपनी राय जरूर दे बच्चा। और दूसरी बात, जो लोग अभी वीडियो और इससे पहले वाले नहीं देखे वो जरूर देखें और एक एक देश का हम बढ़िया से अध्ययन करा रहे हैं। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के भैया अध्ययन के बारे में बात करें तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी, उनको समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही क्या है बच्चा? बांग्लादेश। क्या है बच्चा? बांग्लादेश है। सबसे पहली बात क्या जाए कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ? तो बच्चा बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 17 दिसंबर। कब हुआ बच्चा? 17 दिसंबर 1971 को हुआ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में डायरेक्ट पूछा गया है कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ है बच्चा। तो 17 दिसंबर क्या है भैया? 17 दिसंबर 1971 को हुआ। बांग्लादेश कब बन के तैयार हुआ? 17 दिसंबर 1971 को बन के तैयार हुआ। बांग्लादेश की राजधानी क्या है बच्चा? ढाका। क्या है बच्चा? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और बात करें भैया बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। क्या है? टका। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बच्चा? तो क्या है? टका है। बात किया जाए इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम है? पूर्वी पाकिस्तान। इस बात को समझना, इस बात को समझना। बात किया जाए भैया तो इसका पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। अब इसके बारे में हम थोड़ी कहानी आपको समझाते हैं कि बांग्लादेश कैसे बना। तो बांग्लादेश आपने देखा कि इसका निर्माण कब हुआ बच्चा? तो बांग्लादेश का निर्माण आपने देखा, इसका निर्माण 1971 में हुआ। लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। आप मानचित्र में देखने का प्रयास करोगे, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप यहां से देखो बच्चा। सबसे पहली बात करें तो तो आप देख रहे हो ये क्या है? पाकिस्तान। ये क्या है? पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चा? पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान। ये क्या है बच्चा? पाकिस्तान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। अब आपको पता है कि भारत कब आजाद हुआ बच्चा? 1947 में। किससे आजाद हुआ है बच्चा? तो किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से। भारत अंग्रेजों से कब आजाद हुआ? 1947 में। आपको पता होना चाहिए जब भारत आजाद हुआ तो भारत के दो टुकड़े हुए। एक टुकड़े का नाम था बच्चा पाकिस्तान और जो दूसरा टुकड़ा था उसका नाम क्या था? भारत। हम लोग जिसमें हैं। तो हमने कहा हमारी बात करें तो हम पूरे में है भैया भारत में, लेकिन इन्होंने धर्म के आधार पर अपने आप का विभाजन किया। किसने? पाकिस्तान ने। अब आप देखोगे तो इधर भी क्या थे बच्चा? मुसलमान थे। और इधर भी इस वाले क्षेत्र में भी क्या थे बच्चा? मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान थे। तो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के दो भाग थे। इसको हमने कहा ये क्या है? पश्चिमी पाकिस्तान। और ये वाला जो पाकिस्तान ये क्या है? पूर्वी पाकिस्तान है। ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान। अभी बांग्लादेश नहीं बना, हम कहानी 1947 की बता रहे हैं। तो पाकिस्तान दो जगह था, एक इधर भी था आधा, एक आधा इधर था जब हमसे अलग हुआ बच्चा। समझना। अब पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े हो गए। अब बात किया जाए जितने हेड ऑफिस, जितने मुख्यालय, जो मेन चीजें है, स्कूल कॉलेज, वो इस वाले पाकिस्तान में है। सब कहां पर है? इस वाले पाकिस्तान में। यहां पर कुछ भी नहीं था। जो पूर्वी पाकिस्तान है ये क्या था? पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां पर कुछ भी नहीं था। तो यहां एक नेता पैदा हुए जिनका नाम था मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? शेख मुजीबुर रहमान। तो यहां पर इस वाले पूर्वी पाकिस्तान में कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। अब बताओ भाई, अब समझना। अब किसी व्यक्ति को यहां काम है, इस वाले पाकिस्तान में काम है, तो ये व्यक्ति यहां से कैसे आएगा? बीच में तो भारत है, या तो इधर से ऊपर से आवे उड़ के भैया, या तो क्या हो नीचे से जाए, तभी तो जा सकता है। अब पता चले हमारा एक पेशी है, कोनो मुकदमा चल रहा है और हमका जाके पाकिस्तान यहाँ कोर्ट है, तो यहाँ जाए खातिर पहले तो 500 रुपया किराया लागे, 5000 का हो किराया लग जाए। समझो कितनी बड़ी समस्या। तो मुजीबुर रहमान साहब ने कहा या तो हमारे क्षेत्र में क्या करो आप? विकास करो। इन लोगों से कह रहा है या तो हमारे क्षेत्र में क्या करो आप? विकास करो। और विकास नहीं कर रहे हो भैया, तो विकास नहीं कर पा रहे हो तो एक चीज जान लो, हमको क्या कर दो? अलग कर दो। ये बात किसने कह दी? मुजीबुर रहमान। और मुजीबुर रहमान कहां के हैं? पूर्वी पाकिस्तान। इन्होंने कहा नहीं तो हमको क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो।
और इसी की मांग करते करते मुजीबुर रहमान ने क्या किया, मुक्ति वाहिनी एक सेना बना ली थी बच्चा। तो इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, धरना देना शुरू कर दिया। यह बात कहीं का पता चल गया, चुट्टा पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान मेन वाला, इसको पता चले। इसने अपने क्या किए बच्चा, 30,000 आर्मी के जवान कहां भेज दिए, पूर्वी पाकिस्तान। 30,000 सेना भेज दी। और ये जो सेना आई, ये सेना के रूप में आतंकवादी आए थे। वो आतंकवादी क्या कर रहे थे, इस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या कर रहे थे, रेप कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रेप कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, काट रहे थे। औ देश मंगियो, औ अलग देश मंगियो, लोगों को क्या कर रहे थे, मारने का कार्य कर रहे थे। अब दूसरी बात समझना, ये जो मुजीबुर रहमान ये नेता बने रहे, इनका का करीन बच्चा, जहाज में टांग ले बैठाई नहीं, जहाज में अगर इन दोनों हाथ ऐसे बांध के ऐसे टांग ले, और टांग के क्या हुआ, इधर से इधर ले जा रहे। भाई भारत से कोई मतलब नहीं रहा, तुम्हारा भाई देश इधर भी है, तुम्हारा इधर, तुमका जो करे कोई करो, भारत कोई मतलब। उस समय भैया भारत में यहाँ दिल्ली, और दिल्ली में कौन बैठी है, इंदिरा गांधी। कौन बैठी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देखिए मुजीबुर रहमान का टांगे ले जा रहे, कहा, ऐसे जहाज में टांगे, सेना वाले कहा लेके जा रहे हैं, इस वाले पाकिस्तान में। दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी, देखिए ऊपर आए, वो जा रहा, तो कहो बतावा कि मैडम जो हम मुजीबुर रहमान है टंगे जा रहे हैं। अब मुजीबुर रहमान बेचारे कहां पहुंचे, यहाँ मुजीबुर रहमान को जहाज में ऐसे टांगे हैं, नीचे उतारी नहीं, ऐसे टांगे रहे, सोच लो ऐसे टांगे रहे। इंदिरा जी कहीं मामला क्या चल रहा है इधर, इंदिरा जी ने पता किया, तो पता चला यहाँ पर क्या हो गया, खैस हो गया है। और क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पर आर्मी वाले जो आ गए, मतलब कहाँ के आर्मी वाले, पाकिस्तान की जो सेना आ गई आतंकवादी के रूप में, उसने क्या किया है, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मार रही है, परेशान कर रही, बलात्कार कर रही, हत्या कर रहे। अब सब परेशान। अब इधर वाले समझना, अब इधर वाले जब मारे जा रहे हैं बच्चा, जब इधर वाले मारे जा रहे हैं, तो ये सब कहां आने का प्रयास करते हैं बच्चा, ये सब आने का प्रयास करते हैं इधर भारत। और भारत में इधर जनजातियां पाई जाती हैं, जो धनुष वाला तीर ले खड़े रहे, इधर क्या पाई जाती, जनजातियां। जैसे ये बांग्लादेश वाले बेचारे मार खाए, इधर आवे, तो इधर भारत के क्या हो, तो भारत वाले से तीर मार दे, तीर धनुष मार दे। अब बेचारे ना इधर आ पा रहे हैं, उधर मारे जा रहे हैं, और ये मारपीट कर नहीं पाते थे। ये सब क्या है भैया, मारपीट कर नहीं पा रहे थे। तो ये बात किसको पता चली, इंदिरा गांधी को। किसको पता चली, इंदिरा गांधी। देखो एक बात जान लो बच्चा, महिलाओं को लड़ाई झगड़ा कहूं होत हो, उनका देखे बड़ी मजा आवत है। इंदिरा जी भी क्या थे, एक महिला थी, उन्होंने मजा आवत रहे। इंदिरा जी अपन कुर्सी उर्सी डरा ली, कहा यहाँ डरा बैठ के, कहीं मामला का है, बैठ के देख रहे। और जब क्या हुआ, जब बांग्लादेश वाले का पता चला, मतलब जो पूर्वी पाके, वो इंदिरा जी से कहे मैडम उनका बचा लो, कौन था। मैडम कहीं सुनो, देखो तुम्हारे देश का आंतरिक मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते। कहीं मैडम जमी तरह हो मां मदद करो। तो अब बेचारे जब इधर आवे, तो ये आदिवासी धनुष बाण ने मारे में हम कम जुटे रहे, लेकिन इंदिरा जी ने कहा अब तुम लोग धनुष बाण ना मारो, इनको क्या करो बच्चा, जो नौजवान है इनको क्या करो, भारत के अंदर ले आओ। जो पूर्वी पाकिस्तान के जो नौजवान है मारे जाए, उनको बुलाया भारत के अंदर, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको ट्रेनिंग दी। 2-3 दिन में ट्रेनिंग दे, दिन में बंदूक चलावे, लाठी चलावे, और चुप्पे हो ही रहा, ये क्यों जाने, और ट्रेनिंग दे देंगे। और इन लोगों का इधर क्या किया गया, फिर से भेज दिया गया। अब जब इधर से ट्रेनिंग करके पहुंचे, तो आर्मी के जो यहाँ आतंकवादी थे उनको मारना शुरू कर दिए। तो वही आतंकवादी अब सोच रहे अभी तक ये लोग मार खाते रहे, अब अचानक हमका कैसे मारेला। तो ये लोग क्या करे, फोन कर दी, कहा, इस वाले पाकिस्तान, और कहे कि भारत ने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। भारत ने क्या कर दिया, बीच में हस्तक्षेप कर दिया। भारत की जरूर चाल है। अब इस पाकिस्तान को चुट्टा पता चला, ये इतना चुट्टा है, अपन पापा कहीं का मानता है, अमेरिका। किसको मानता है, अमेरिका। अमेरिका के पास फोन लगा दिया, कौन, पाकिस्तान। अमेरिका के पास फोन लगाए, कहीं पापा आ जाओ, भारत ने क्या कर दिया, हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर दिया। ये चुट्टा तुरंत क्या किया, हाँ हमारे, तुम परेशान ना हो। ये क्या हुआ, ये तुरंत क्या कर दिया, अपने 7 जहाजों को लेके, 7 जहाज, इसी को बोलते 7वां बेड़ा। क्या बोलते, 7वां बेड़ा। 7 जहाजों को लेके कहां पहुंच रहा, इधर से पहुंच रहा है भैया। तो इधर कौन है, श्रीलंका। इधर कौन है, श्रीलंका। श्रीलंका में लोग करिया करिया, एकदम करिया करिया लोग छत पर खड़े होकर देख रहे हैं, इतने जहाज कहां से जा रहे हैं। श्रीलंका वाले देख रहे हैं, इतने जहाज कहां से जा रहे। श्रीलंका वाले फोन करेंगे इंदिरा जी का, मैडम बहुत जहाज इधर आ गए।
इंदिरा जी समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसमें अमेरिका ने हस्तक्षेप कर। इंदिरा जी क्या करें, दिल्ली, कहां बैठी है, दिल्ली, दिल्ली से हम दें फोन, कहां, रूस, कहां इंदिरा जी फोन हम दें, रूस, और रूस में कौन बैठा है, पुतिन, कौन है, पुतिन में समय जहाज चलावत रहे, कहा करे थे, जहाज चलावत रहे, पुतिन से कहें पुतिन तुम्हारी मैंने मदद की थी। अब श्रीलंका वाली कहानी जब बताए तो बताए ना किस तरह से भारत ने श्रीलंका और रूस की मदद की थी, पता है ना। तो अब क्या हुआ, पुतिन के पास फोन कर देंगे इंदिरा जी, कैसे ऐसी बात, अमेरिका हस्ताक्षेप। पुतिन कहें मैडम परेशान ना हो, मैडम परेशान। पुतिन तुरंत अपना जहाज लिए और अपने साथे कितने जहाज भैया, अपने साथे 40 जहाज, कितने, 40 जहाज लेके पुतिन में इधर आ गए। ये क्या बोलते हैं इसको, 40 बेड़ा, क्या बोलते हैं, 40 बेड़ा, और इसे क्या बोलते हैं, 7वां बेड़ा। 7 जहाज अमेरिका लेके इधर आ गया, और इधर से कौन आ गया, 40 जहाज लेके कौन आ गए, पुतिन साहब आ गए। रूस आ गया, एक तरफ रूस आ गया, हमारा दोस्त कौन है, रूस है, एक तरफ रूस आ गया तो दूसरी तरफ छोटा अमेरिका आ गया, को आ गया, अमेरिका आ गया। अब अमेरिका आ गया पाकिस्तान के बुलाने से, और इधर से रूस हमारा दोस्त आ गया। अब दोनों की क्या होनी है, भिड़ंत होनी। बीच में को है श्रीलंका, श्रीलंका वाले डरा रहे कहूं ऐसा हो गोला बारूद दगा हम बीच में समाप्त हो जाए। हाँ, तो श्रीलंका मैडम के पास फोन करे, इंदिरा जी के पास, मैडम लड़ाई वड़ाई ना कराओ, और नहीं हम बंचन का कहा मुझे करिया करिया लोग कहा करब। तो क्या हुआ, मैडम ने कहा कि ठीक है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इधर से जब 40 जहाजों को देखा कौन, अमेरिका, तो अमेरिका डर गया। अमेरिका क्या हुआ, डर गया। तो अमेरिका रूस वाले पुतिन कह रहे यहाँ क्या करे यार, तो कह रहे हम तो घूमने आए थे, हम तो जा रहे हैं। तुरंत क्या हुआ, ये जो 7वां बेड़ा रहा इसको लेके वापस चला गया कौन, अमेरिका, कौन, अमेरिका चला गया। और इधर से पुतिन भी अपने 40 जहाज लेके चले गए, दोनों क्या हो गए, वापस हो गए। अब पाकिस्तान फोन कर रहा अमेरिका के बाद, अमेरिका तुमने गलत किया, तुम्हें कहे हम लड़ाई कर रहे हैं ना, तुम हमको बचावे नहीं है। अब पाकिस्तान कई देश जानेगा कि अमेरिका हमारे साथ रहे, पाकिस्तान कहे ना अपने मरे स्वर्ग देखा है, अपने मरे स्वर्ग देखा है। अब पाकिस्तान क्या करेगा बच्चा, स्वयं क्या कर रहा है, लड़ने की तैयारियां बना रहा है। किस तरह से बना रहा है समझो, समझ में आया ना, हाँ, लड़ने की तैयारियां बना रहा। अब कैसे बना रहा, अब देखो, अब बात करें पाकिस्तान जान गया अमेरिका हमें मदद नहीं करेगा। अब पाकिस्तान क्या करेगा बच्चा, यहां से क्या करता, अपने 6000 सैनिकों को लेके, 6000 सैनिकों को लेके और 200 तोप गोला बंदूकें लेके यहां से क्या कर रहा है, सोच रहा है कि इधर भारत वाले देखो, भारत वाले इधर व्यस्त रहे, लड़ाई झगड़ा देखा इधर व्यस्त है, और इधर से क्या था, इधर खाली था। इस जगह मात्र 120 सिपाही हमारे थे, कितने, 120 जवान थे, 120 जवान यहाँ पर तैनात थे। और पाकिस्तान के 6000 सैनिकों ने क्या किया, इसी क्षेत्र से हमला कर दिया। और जब हमला कर दिया इस वाले क्षेत्र से बच्चा, तो हम लोग क्या हो गए, हमला कर दिया। और ये हुआ कि अब भारत की, पाकिस्तान ने कहा था कि हम इधर से जाएंगे, दिल्ली होते हुए बांग्लादेश पहुंचेंगे, मतलब जो बीच वाला रास्ता पूरा पार करके देंगे। देख रहे हो चुट्टन का कितना साहस आ गया। और इधर हमारे कितने जवान, 120। अब 120 जवानों ने फोन किया इंदिरा जी को, मैडम पाकिस्तान ने हमला कर दिया, क्या किया जाए, हम लोग 120। इंदिरा जी ने कहा आप लोग क्या करो, खाली कर दो, पीछे हट जाओ। लेकिन भारत का एक एक जवान सनी देओल है, एक एक जवान 100-100 200 लोगों के बराबर है बच्चा। भारत के जवानों ने कहा पीछे नहीं हटेंगे और युद्ध करेंगे। हमारे 120 जवानों ने इनके 6000 जवानों को मार के गिरा दिया बच्चा, मार के गिरा दिया। और इस तरह से क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कब हुआ बच्चा, 1971। अब आप कहोगे मुजीबुर रहमान का कहा, अबे टंगे हैं, अबे ये टंगे हैं, अबे उतारे नहीं गए। अब इनको फिर से कहा लाया गया इधर, और इनको बनाया गया पाकिस्तान का राष्ट्रपिता। बांग्लादेश के मतलब पाकिस्तान तो अब अलग हो गया, अब इनको क्या बोलेंगे, बांग्लादेश। इसी पूर्वी पाकिस्तान का 1971 में नाम क्या पड़ गया, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश पड़ गया। ये किससे अलग हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ है, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन बने, मुजीबुर रहमान। कौन बन गए, मुजीबुर रहमान। क्या आपको समझ में आया, यदि समझ में आया तो भैया कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खाली ऐसे हो क्यों है। देखो अब हमने कहा कि आप देख लो, ये है मुजीबुर रहमान। ये कौन है भैया, मुजीबुर रहमान साहब है। ये कौन है, मुजीबुर रहमान साहब। आप इनको देख सकते हो, इनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता थे। ये क्या है, राष्ट्रपिता। कहाँ के, जैसे अपने यहाँ गांधी जी हैं, उसी तरह ये कौन है, राष्ट्रपिता। जैसे गांधी जी की हत्या कर दी गई भारत में, वैसे बांग्लादेश में इनकी भी हत्या कर दी गई थी। ये कौन है, मुजीबुर रहमान। क्या नाम है, मुजीबुर रहमान। ये बांग्लादेश के क्या है, राष्ट्रपिता। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शेख
हसीना जुल्फों वाली। हाँ, शेख हसीना कौन है? ये शेख हसीना, देखो कैसे मुस्कुरा रही है, ऐसे करके मुस्कुराए डाल रहे, माँ दांत दिखा रहे। इनका नाम क्या है? शेख हसीना। ये शेख हसीना है, बांग्लादेश की क्या है? प्रधानमंत्री है। और इनकी बिटिया ही, और जान लो ये किसकी पुत्री है? तो मुजीबुर रहमान की पुत्री है, ये भी जान लेना। ये मुजीबुर रहमान की क्या है? पुत्री है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी बात पर आगे चर्चा को और बढ़ाते हैं बच्चा, और आप लोग देखते रहिए, आनंद उठाते रहिए, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है बच्चा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं भाई, सभी लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कैसा लग रहा है। बात करें मुद्रा हो गई थी, इसका पूर्वी नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। इसका पुराना नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। सब कहानी बता दिए। अब आगे बात करते हैं। बात किया जाए, जो बांग्लादेश है वो सार्क का सदस्य है। सार्क आपको पता होगा दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। सार्क क्या है बच्चा? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें 8 देश है, जिसमें 8 देश है। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, उसमें भारत भी है और बांग्लादेश भी है। सार्क का सदस्य कौन भैया? बांग्लादेश। बात किया जाए बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के बारे में देखोगे तो मानचित्र में ये बांग्लादेश है, ये पूरा का पूरा ये कौन है? बांग्लादेश। तो कहते हैं बांग्लादेश में सबसे ज्यादा नदियां आती हैं, इसीलिए नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश। देखो बच्चा, नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं, लेकिन नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश। नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को कहते हैं। तो वही बात हमने कह दी, नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। और बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, इस बात को समझना। भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं बांग्लादेश को? तो आप एक एक राज्य को देख सकते हो, कौन कौन है। सबसे पहले कौन सा राज्य होगा बच्चा? सबसे पहले कौन सा राज्य होगा? तो सबसे पहले आपका कौन है? पश्चिम बंगाल है। सबसे पहला राज्य कौन होगा? पश्चिम बंगाल होगा। दूसरा कौन है बच्चा? मेघालय। ये कौन सा है? मेघालय है। दूसरा कौन है? मेघालय है। तीसरे की बात करें, ये क्या है? असम है। कौन है? असम है। देखो, दूसरा क्या है? मेघालय। तीसरा कौन है? असम है। और जो भैया चौथे की बात करें, वो चौथा जो राज्य है, इसका नाम क्या है? त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा है। और बात करें भैया जो पांचवा राज्य है, इसका नाम क्या है? मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम। चलते हैं क्रम से। बांग्लादेश को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते? 5। पहला कौन होगा? सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद असम, असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। यहीं से याद रखना, जो भारत का त्रिपुरा है, जो भारत का त्रिपुरा है, ये जो त्रिपुरा है, इसको 3 ओर से कौन घेरे हुए है? आप देख सकते हो, जो त्रिपुरा है भारत का, इसको 3 ओर से कौन घेरे हुए है? आप देख सकते हैं, ये वाला जो है, ये वाला जो है भैया, ये क्या है? त्रिपुरा। ये वाला क्या है? त्रिपुरा। इसको देखो, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, इसको 3 ओर से कौन घेरे हुए है? बांग्लादेश। पूछा जाता है, ललितपुर है, उत्तर प्रदेश का एक जिला ललितपुर है, जिसको 3 ओर से एमपी घेरे हुए है। लेकिन बात करें कि बांग्लादेश 3 ओर से किसे घेरे हुए? त्रिपुरा को घेरे हुए है। त्रिपुरा को 3 ओर से कौन घेरे हुए? बांग्लादेश। नदियों का देश किसे कहेंगे? बांग्लादेश। नहरों का देश किसे कहेंगे? बांग्लादेश को कहेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर चलते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी और। हाँ, आगे देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और है आपके सामने। ये भैया स्टैटिक का बहुत बेहतरीन भैया श्रृंखला होती है, ये जान लो आप लोग बढ़िया से। नोट्स और पीडीएफ, जिन बच्चों को अभी पीडीएफ नहीं मिल पाई है, वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। बात करें यहाँ पर कुछ और फैक्ट बताते हैं बांग्लादेश के बारे। बात किया जाए बांग्लादेश को लेके, तो जो बांग्लादेश है आपका, यहाँ पर जो गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है गंगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं बच्चा? पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा। क्या बोला जाता है? पद्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते। क्या कहते? जमुना। यमुना नहीं, जमुना। क्या कहते? जमुना कहते। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते। और यही बच्चा आपको पता होना चाहिए, यही गंगा और इधर से क्या है बच्चा? ब्रह्मपुत्र, जहां पर आपस में मिलती है, यहीं पर एक डेल्टा बनता है और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। देखो मैंने यहां लिख दिया है सुंदरवन का डेल्टा, बच्चा लिख लेना। सुंदरवन का जो डेल्टा है, ये कहां पर बनता है? बांग्लादेश में बनता है। दुनिया का
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है, जहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरवन के डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन, जिसको कौन निर्माण कर रहा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सा डेल्टा बना भैया? सुंदरवन का डेल्टा बना। क्लियर हुआ? बात किया जाए ये क्या बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ पर खेती वगैरह होती है और कहा जाता है चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। जूट के मामले में तो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है बांग्लादेश। तो भैया कृषि प्रधान देश है। देखो जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? बांग्लादेश। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? बांग्लादेश। और भारत का पश्चिम बंगाल जो इससे जुड़ा हुआ है, वहां भी जूट पैदावार की जाती है। तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां पर होता है? बांग्लादेश में होता है। बात किया जाए सबसे बड़ा इनका एक बंदरगाह है और ये कहा है? चटगांव। चटगांव बंदरगाह को चीन लेना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। मामला बहुत बुरा हो गया था यहाँ पर, है ना। उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कुछ और कभी और बताएंगे। तो इनका सबसे बड़ा जो कृत्रिम है बंदरगाह, इसका नाम क्या है? चटगांव। तो चटगांव किसका है? बांग्लादेश। किसका है? बांग्लादेश का। बात किया जाए यहाँ की जो जलवायु है वो मानसून पर डिपेंड है, मतलब पानी गिरता है समय समय पर, जैसे भारत में गर्मी ठंडी बारिश होती वैसे, है ना। तो मानसून क्या है? जलवायु जो है मानसून पर आधारित है। यहाँ भारत और इसके बीच में क्या होता है बच्चा? समझना, इसके भारत और इसके बीच में क्या होता है? कुछ ट्रेनें चलाई जाती है, कुछ ट्रेनें चलती है। एक बार पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए भैया पेटेट में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या था समझना। बात किया जाए भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम है मैत्री। क्या नाम है? मैत्री एक्सप्रेस नाम है, फिर बंधन नाम है, फिर क्या नाम है? मैताली। क्या नाम है? मैताली। तो कौन है? मैत्री, बंधन, मैताली। ये 3 ट्रेनें किसके बीच चलती है? भारत व पाकिस्तान के बीच चलती है। बात किया जाए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद है। और यहाँ की प्रधानमंत्री मेन होती है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना कहीं की बिटिया ही, मुजीबुर रहमान जो से टंगे रहे, मुजीबुर रहमान की बिटिया है। बात किया जाए मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है भारत का, समझे ना। बात किया जाए राष्ट्रभाषा क्या है? बंगला। इनकी राष्ट्रभाषा क्या है बच्चा? बंगला है। क्या है? बंगला है। इनकी राष्ट्रभाषा क्या है? बंगला है। चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और एक आधे पॉइंट जो मिस हुए होंगे देख लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट ये, भारत और इनके बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? एक्सरसाइज कौन सी होती है? देखो बच्चा, सभी लोग भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, पढ़ते रहे। कह रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है बच्चा? तो याद रखना, पूर्वी संप्रति एक्स। ये भैया क्या है? संप्रीत क्या है? एक्स। इनके बीच क्या है? युद्ध अभ्यास का नाम है पूर्वी संप्रीत एक्स बोलते हैं। ठीक है, कभी पूछ लिया जाता है, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं मैं मान सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी। शेख हसीना क्या है? प्रधानमंत्री हैं और इनके पापा का नाम था मुजीबुर रहमान। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये आपका वीडियो कैसा लगा, और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके राय जरूर दें। धन्यवाद।